सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रेगिस्तान की रेत पहले ही गर्म होने लगी थी। एक काफिला लंबे और थकाने वाले सफर पर रवाना हो चुका था। इस काफिले की अगुवाई हारिस नाम का एक अनुभवी व्यक्ति कर रहा था, जिसे रास्तों, मौसमों और आने वाले खतरों का पूरा ज्ञान था। काफिले में उसका छोटा भाई नुमान भी शामिल था। नुमान जवान था, तेज था, लेकिन जल्दबाज भी। वह हमेशा यही मानता था कि अक्ल से ज्यादा रफ्तार कामयाबी दिलाती है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद काफिला एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता था। एक रास्ता लंबा था, लेकिन सुरक्षित। वहां कुएं भी थे और छायादार जगहें भी। दूसरा रास्ता छोटा जरूर था, लेकिन वीरान, बिन पानी का और खतरनाक। हारिस ने काफिले को रोककर कहा, हम सुरक्षित रास्ता अपनाएंगे। वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन जान सलामत रहेगी। नुमान आगे बढ़ा और बोला, भाई, हम वक्त क्यों बर्बाद करें? छोटा रास्ता हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। काफिले के कुछ नौजवान नुमान की बात से सहमत हो गए। हारिस ने नरमी से समझाया, बेटा, रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन वहां आंधियां अचानक आती हैं और पानी का नाम निशान नहीं। लेकिन घमंड नुमान की अकल पर पर्दा डाल चुका था। उसने ऊंची आवाज में कहा, डरकर जीने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। यह कहकर नुमान कुछ लोगों को साथ लेकर खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। वक्त बीतता गया, धूप तेज होती गई, पानी के मशक एक एक करके खाली होने लगे। अचानक रेत का भयानक तूफान आ गया। जमीन और आसमान एक से हो गए, आवाजें दब गईं, रास्ता हमेशा के लिए गुम हो गया। नुमान के साथी एक एक करके वापस लौटने पर मजबूर हो गए, लेकिन नुमान अब भी अपनी जिद पर कायम था। कुछ ही देर बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया। प्यास, थकान और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसे हारिस की बातें याद आने लगीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान सुरक्षित रास्ते से गुजरता हुआ हारिस का काफिला करीब पहुंचा। हारिस ने दूर से नुमान को पहचान लिया। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, उसे पानी पिलाया और साए में बिठाया। नुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, भाई, मैं गलत था। मैंने जल्दबाजी में फैसला किया। हारिस ने उसके सिर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन उसे मान लेना अक्ल की निशानी है। काफिला फिर से रवाना हुआ। इस बार नुमान खामोश था, लेकिन उसके दिल में सब्र और समझदारी की एक नई रोशनी जाग चुकी थी।